नमस्कार, कलिक कंसेप्ट में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है लोक नृत्य। इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में आते रहते हैं और आज इसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त और मित्र लोग भी आए हुए हैं, तो वो भी साथ में बैठकर पढ़ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा असम। तो असम का हम बताते हैं आपको लोक नृत्य। तो असम के लोक नृत्य को कैसे याद रखना है वो बताऊंगा मैं, क्योंकि लोक नृत्य तो आपको ऐसे मिल ही जाएंगे बुक में। मैं यहाँ पर याद कैसे करना है, वीडियो के साथ साथ याद करना आपको सिखाऊंगा। तो मान लो कि एक असम की बहू है, असम की एक बहू है जो काले गोपाल के साथ भाग गई है। तो थोड़ा हम फनी वे में चल रहे हैं, चीज़ों को ले रहे हैं। तो काले गोपाल के साथ भाग गई है। असम की एक बहू है जो काले गोपाल के साथ क्या हो गई है, भाग गई है। तो इसका जो लोक नृत्य होता है, एक तो होता है बिहू। क्या होता है इसका लोक नृत्य? एक तो होता है हमारा बिहू, बहू से याद आ जाएगा आपका बिहू। और अगला होता है कली गोपाल। अगला लोक नृत्य होता है इसका कली गोपाल। तो ये असम के लोक नृत्य होते हैं, बिहू और कली गोपाल। 2 बार इसको बोल के देखिएगा आपको, और आपको दिमाग में अच्छे से छप जाएगा। अगला है हमारा पंजाब। तो देखो, पंजाब में पिछले दिनों पंजाब पे एक मूवी आई थी। कौन सी मूवी थी सर? उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब। तो शाहिद कपूर की एक मूवी थी उड़ता पंजाब, और उस मूवी के अंदर उन्होंने बताया था कि किस प्रकार नशा पंजाब में फैल चुका है। तो वहाँ पर इंसानों की तो हम बात नहीं करेंगे कि तो वहाँ के गिद्ध भी भांग पीने लगे, इतना ज़्यादा नशा है वहाँ पर। तो इसी से हमने ट्रिक बनाई है कि गिद्ध भी भांग पीते हैं। तो इसी से हमारा बनेगा, गिद्ध से बन गया आपका गिद्दा। वहाँ का लोक नृत्य एक तो गिद्दा है, और भांग से बन गया आपका भांगड़ा। भांगड़ा, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत नृत्य हैं, आप यूट्यूब पे देखना इनके वीडियो। बहुत ही मतलब एनर्जेटिक ये लोक नृत्य होते हैं उनके, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान का नाम आते ही एक लोक नृत्य तो सबके दिमाग में चलने लग जाता है, कठपुतली। तो कठपुतली का ऐसे डांस होता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डांस होता है। अपनी बहुत सारी ज्ञान की बातें भी वो कठपुतली के माध्यम से बताते हैं। तो जो कठपुतली होता है, मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कठपुतली का डांस देखना। तो मैं खुद स्पेशली राजस्थान गया था कठपुतली देखने के लिए। तो कठपुतली लोक नृत्य का मैं खुद फ़ैन हूँ। तो मैं राजस्थान घूमने गया था और साथ में कठपुतली भी देख लिया वहाँ पर। तो राजस्थान में घूमा मैं कठपुतली देखने के लिए। लेकिन राजस्थान की एक बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो थी यहाँ की गर्मी। वहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है राजस्थान में, ठीक है। मई के महीने में गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है, और गर्मी इतनी तेज़ पड़ती है कि मतलब आपके पसीने छुटा देती है, सुई की तरह चुभती है उसकी गर्मी, ठीक है। सुई की तरह चुभती है। तो यहीं से हम इसके लोक नृत्य उठाएंगे। तो एक तो होता है यहाँ का कठपुतली, इसका लोक नृत्य होता है कठपुतली। दूसरा इसका लोक नृत्य होता है घूमर, ठीक है, घूमर होता है। और एक जो तीसरे वाला है, ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पर भूल जाते हैं, और एग्ज़ाम वाले भी इसी को सबसे ज़्यादा पूछते हैं। तो एक तो होता है इनका सुई सीनी। सुई सीनी करके ये लोक नृत्य होता है। तो ये आपको ज़्यादा दिमाग में बिठाना है, सुई सीनी करके लोक नृत्य होता है। तो ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में देखिए भैया कि छत्तीसगढ़ मतलब मान लो मेरे पास 36 गाड़ियाँ हैं, 36 गाड़ी है। ऐसे याद रखो कि आपके पास कितनी गाड़ी है? 36 गाड़ी है। सर कितनी गाड़ी है आपके पास? 36 गाड़ी है, ठीक है। तो इसका जो लोक नृत्य है सर, वो हो जाएगा गाड़ी। बस हो गया याद। छत्तीसगढ़ में कितनी गाड़ियाँ हैं? 36 गाड़ी है। गढ़ में गाड़ी। तो हाँ, गढ़ में गाड़ी। तो इसका लोक नृत्य है गाड़ी। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है गाड़ी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा हिमाचल। हिमाचल, हिमाचल का लोक नृत्य देखते हैं हम। तो हिमाचल नाम में देखो, हिम और चल। हिम में आपको चलना है। कहाँ पे चलना है आपको? हिम में चलना है, मतलब बर्फ़ के अंदर आपको चलना है। तो भाई साहब बर्फ़ में चलना है तो हमें चलने के लिए कुछ चंपल जूतों की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो मान लो हिम में चलना है मुझे, और चलने के लिए चाहिए मुझे चप्पल।
मैं यहाँ पर चंपल की जगह छप्पल लिख रहा हूँ, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लोक नृत्य से। छप्पल की जरूरत पड़ेगी और साथ में वहाँ पर नदी नाले भी बहुत ज़्यादा हैं, तो नदी मान लो बीच में नदी आ गई चलते चलते, तो आपको फिर नाव की जरूरत पड़ेगी। और नाव कौन सी वाली चाहिए होगी? डंडे वाली नाव चाहिए होगी आपको, ऐसे फिर चलाओगे कैसे नाव को? तो डंडा नाव वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी हिम पे चलने के लिए। तो हिमाचल का जो लोक नृत्य है सर, वो एक तो है छप्पल और एक है डंडा नाव, ये 2 लोक नृत्य हैं हिमाचल के। ठीक है, अब हमारा अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, तो देखो दोस्तों, जम्मू कश्मीर का नाम आते ही आपको एक चीज़ दिमाग में आ जाता है, वहाँ की सर्दी। जम्मू कश्मीर में ठंड बहुत कड़ाके की पड़ती है और ठंडी में हमारे मुंह से निकलता है उफ उफ, तो हम आग की तरफ भागते रहते हैं। तो सर्दी में हमारे मुंह से जो निकलता है उसी से हम लोक नृत्य बताएंगे। सर्दी में निकलता है उफ उफ उफ, निकलता रहता है हमारे मुंह से। तो इसी का जो जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य है वो है, एक तो उफ लिख दो, उसके आगे मैंने लगा दिया रा उफ। तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य क्या है? रा उफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड। तो देखो दोस्तों, उत्तराखंड में क्या है कि उत्तराखंड में बहुत सारी नदियां बहती है, बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है उत्तराखंड। तो ये एक तरह से ये नदियों का गढ़ है। उत्तराखंड क्या है? नदियों का गढ़ है। तो नदियों का गढ़ है, इसी से हम बनाएंगे इसका जो लोक नृत्य है वो है गढ़वाली। गढ़वाली एक जगह ही भी है वहाँ पर शायद, तो ये उसी से बना है, गढ़वाली लोक नृत्य है उत्तराखंड का फेमस। अब उत्तराखंड आ गया, थोड़ा इसको मिटो देता हूँ मैं। तो देखो दोस्तों, साथ साथ याद करते चलो, साथ साथ आप गुनगुनाते चलो इनको, और जब वीडियो ख़त्म होगा तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में इतनी अच्छे से बैठ जाएगी कि जब भी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके सामने आएगा तो वो चीज़ आपको याद आ जाएगी। तो मैंने उत्तराखंड तक ले लिया था, उत्तराखंड। अब गुजरात की बात करता हूँ। अच्छा, राजस्थान 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात का तो देखो दोस्तों, हम जितने भी टीवी सीरियल वगैरह देखते रहते हैं तो नवरात्रे के अंदर गुजरात के मतलब चित्र आते ही रहते हैं। और गुजरात में 2 चीज़ बहुत फेमस है, एक तो गरबा है और एक डांडिया है। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है गुजरात वाला, तो इसको तो ऐसे ही याद रख लेना, गैसे गरबा, गैसे गुजरात गैसे गरबा, और दूसरा होता है डांडिया। ठीक है, ये तो गुजरात का हो गया। अब अगला है हमारा नागालैंड। नागालैंड, ठीक है, तो नागालैंड थोड़ा सा लग रहा है कि नाग, यहाँ पर नागों की बात होने वाली है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऐसे याद रखना बेटा कि नाग होते हैं वहाँ के, तो नागों की जो चोंच होती है वो बहुत लंबी होती है। नागों की जो चोंच होती है वो लंबी होती है। नागालैंड के नागों की चोंच होती है वो लंबी होती है। इसका जो लोक नृत्य है आपका वो है चोंग। वहाँ का लोक नृत्य क्या है? चोंग लोक नृत्य है वहाँ पर। ठीक है, अब ये हो गया नागालैंड हो गया हमारा। अगला है गोवा। गोवा तो गोवा तो आप में से भी कई लोग घूमने गए होंगे, तो ज़्यादातर लोग गोवा घूमने जाते हैं। लेकिन वहाँ की एक सबसे अच्छी बात क्या है कि वहाँ पर ये बियर बहुत सस्ती मिलती है। तो बियर सस्ती मिलती है तो बहुत ज़्यादा ढक्कन खुलते हैं वहाँ पर। तो ढक्कन बहुत खुलते हैं, और ढक्कन इतने ज़्यादा खुलने के कारण वहाँ पर ढक्कनों की एक मंडी लगती है। क्या लगती है वहाँ पर? एक ढक्कन की एक मंडी लगती है। इतनी ज़्यादा ढक्कन खुलते हैं वहाँ पर बियर के बोतलों के, तो वहाँ पर ढक्कनों की मंडी लगती है। तो वहाँ का जो लोक नृत्य तो हो गया, एक तो डकनी और एक हो गया मांडी। जो गोवा का लोक नृत्य एक तो डकनी है और एक है मांडी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है इससे। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो देखो दोस्तों, नाम में ही सब कुछ छुपा होता है। तो मान लो अरुणाचल प्रदेश है, तो ऐसे याद रखना इसको कि आपका जो एक दोस्त है अरुण, तो ये अरुण चला है युद्ध लड़ने। अरुण चला है युद्ध लड़ने, और युद्ध लड़ने जाएगा तो कुछ पहन के जाएगा। तो मान लो उसने क्या पहना है? वो उसने मुखौटा पहना है। अरुण चला है युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर। तो यहाँ पर इसका जो लोक नृत्य है वो एक तो हो गया युद्ध नृत्य हो गया। वहाँ पर युद्ध से आ गया आपका युद्ध,
तो एक तो युद्ध नृत्य हो गया और एक यहाँ से मुखौटा से हो गया मुखौटा। एक मुखौटा नृत्य है वहाँ का अरुणाचल प्रदेश का, और एक युद्ध नृत्य है। वहाँ मुखौटा नृत्य में मुखौटा लगा के वो नृत्य करते हैं थोड़े अच्छे तरीके से। तो एक तो मुखौटा नृत्य हो गया और एक क्या हो गया, युद्ध नृत्य हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश। अगला है हमारा झारखंड। ठीक है, झारखंड, झारखंड का लोक नृत्य याद करेंगे। तो देखो झारखंड, झारखंड मतलब झरने की सी फील आ रही है आपको। झारखंड में झरना, और भाई साहब झरने का आनंद वहाँ पर आराम से चारपाई पे लेट के लेने की इच्छा है हमारी। तो मान लो हमने झरने के पास लगाई चारपाई, तो हमारे मित्र बोले कि भाई चारपाई में तो 4 ही पाए होते हैं, तो वो तो बह जाएगी झरने में, तो चारपाई की जगह यहाँ पर 6 पाई लगा लो। तो उन्होंने हमें सलाह दी कि यहाँ पर 4 पाई से काम नहीं लगेगा, चलेगा तो आप कितने पाई लगाओ, 6 पाई। 4 पाई झरने के पास बह जाएगी, इसलिए हमने वहाँ पर 6 पाई वाली चारपाई बिछाई है। 6 पाए लगे हैं उसमें, तो उससे हमारी ये ट्रिक बनेगी। एक तो वहाँ पर होगा छऊ नृत्य, 6 से आगे हमारा छऊ नृत्य होता है, वहाँ का लोक नृत्य है। और दूसरा पाई से हो गया पाई का नृत्य। पाई से कौन सा हो गया आपका, पाई का नृत्य है। तो झारखंड में 2 लोक नृत्य होते हैं, एक तो छऊ होता है और एक पाई का होते हैं। इसकी ट्रिक क्या है कि झारखंड झरना, तो जो झरना है, झरने के नज़दीक हमने आनंद लेने के लिए अपनी 4 पाई लगाई, लेकिन किसी अच्छे दोस्त ने सलाह दी कि भाई 4 पाई से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर 6 पाई लगानी पड़ेगी आपको। तो हमने 6 पाई लगाई, तो छऊ और पाई का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा मेघालय। मेघालय, मेघालय का लोक नृत्य देखते हैं हम। तो देखो दोस्तों, मेघालय का आपने नाम सुना होगा कि मेघालय में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। 7 सिस्टर का पार्ट है आई थिंक, तो वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो मेघालय में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो बारिश में वहाँ तक इतना ज़्यादा बारिश होती है कि बारिश में जो पानी होता है वो गले तक आ जाता है, गले तक आ जाता है। बारिश में जो पानी गले तक आ जाता है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है। तो उससे हम याद रखेंगे कि एक तो होता है वहाँ पर गले तक आ गया, तो यहाँ से मैंने नाम ले लिया गला, और बारिश से मैंने उठा लिया बा। तो इसका जो लोक नृत्य हो गया बागला। मेघालय का लोक नृत्य होता है बागला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, और उसके एक नहीं अनेकों लोक नृत्य हैं। तो उसको याद कैसे रखना है मैं आपको बताने वाला हूँ। कि उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि कृष्ण जी की जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश, वृष वहाँ का। और वहाँ पर क्या होता है कि रासलीला होती है। कृष्ण जी कौन सी लीला करते थे, रासलीला करते थे। तो उसी से संबंधित हमने ट्रिक बनाई है कि उत्तर में कजरी की रासलीला देख, उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में चला गया। मतलब कोई लड़का है और वो नाटकों का बहुत ज़्यादा फैन है, तो उत्तर प्रदेश में वहाँ की रासलीला देखकर वो लड़का नौटंकी कुल में ही चला गया, सब कुछ छोड़कर नाटक करने में ही लग गया। तो उसी से हम बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर एक तो लोक नृत्य होता है कजरी, एक लोक नृत्य होता है वहाँ का कजरी, दूसरा होता है रासलीला, दूसरा होता है रासलीला। अगला होता है वहाँ पर छोरा है, छोरा को आपको लिखना है यहाँ पर छोरा, झोरा। तो अगला नृत्य है झोरा, छोरा को झोरा बना देना यहाँ पर, तो झोरा है। और अगला है वहाँ पर नौटंकी, नौटंकी। और एक कुल से यहाँ पर चरकुला, कुल से चरकुल, कुल से आ गया आपका चरकुला। ठीक है, चरकुला नृत्य। ठीक है, मतलब जो कृष्ण जी थे वो गाय चराते थे, इसलिए चरकुला। तो इतने लोक नृत्य हो गए। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो कजरी, रासलीला, छोरा, नौटंकी, चरकुला, इतने सारे नृत्य लोक नृत्य होते हैं उत्तर प्रदेश के। और अभी लास्ट हमारा बढ़ता है महाराष्ट्र, तो उसकी बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो देखो महाराष्ट्र का लोक नृत्य होता है वो बहुत ही सिंपल होता है कि इसको ऐसे याद रखेंगे कि पिछले दिनों योगी जी ने घोषणा की थी कि हम जो फिल्म सिटी है वो लखनऊ में ही बनाने वाले हैं।
तो एक तरह से वो महाराष्ट्र को लखनऊ शिफ्ट करना चाहते हैं, महाराष्ट्र को यहाँ लाना चाहते हैं। तो योगी जी का क्या सपना है कि महाराष्ट्र यहाँ लाओ, महाराष्ट्र को यहीं पर लाना चाहते हैं, फिल्म सिटी यहीं बसाना चाहते हैं। तो लाव से आपको याद रह जाएगा लावणी, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य होता है लावणी। तो देखो दोस्तों, हमने पूरे जो भी लोक नृत्य पूछे जाते हैं जिन जिन स्टेट के, उन सबको इकट्ठा करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप बताना आपको समझ में कैसे आया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।